और यहाँ पे रहना या लेटना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़मीन इस तरह की है, बजरी है, बजरी, और यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है और हम मैदान अरफात से एक लंबा सफ़र करने के बाद, जो कि बज़ाहिर तो इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, यानी चंद किलोमीटर का था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से वो सफ़र थोड़ा तवील हो गया। और अब हम पहुंच चुके हैं मुज़दलिफ़ा में, यानी एक ऐसी जगह, ये ऐसा खुला मैदान आप कह लीजिए, जहाँ पर आसमान तले आपको पूरी रात गुजारनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसे बस स्टैंड के पास ही एक जगह है जहाँ पर सारी बसें आके थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, जहाँ से आज़मीन हज को उतारा जाता है। तो यहीं पे सारे लोग जो है वो ये पथरीले ज़मीन आप कह लीजिए एक तरह से, जहाँ पर सिर्फ बजरी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तमाम आज़मीन हज जो है आज की रात क़याम करेंगे और सुबह यहाँ से फिर शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए रमी जमरात का जो एक मामला है उसके लिए रवाना होंगे। लोग यहाँ पर किस तरह से रात गुजार रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। मतलब आप जिस तरफ चले जाएंगे उस तरफ आपको इसी तरह लोग रात गुजारते नज़र आएंगे। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि मगरिब और इशा की जो नमाज़ हमने अदा करनी है एक ही साथ, वो हम अदा कर लें। तो अभी हमने नमाज मगरिब और नमाज इशा जो इकट्ठा पढ़नी थी वो पढ़ ली है, और उसके बाद अब हमने आराम करना है यहाँ पर, जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कंकरियाँ चुनना है, जो रमी जमरात का एक मनासिक हज के दौरान आपको पता ही है, शैतान को कंकरियाँ मारना। तो ये इतनी कंकरियाँ भी मैंने चुनी है। यहाँ पर वैसे ये सारा इसी तरह का इंतज़ाम होता है कि लोग यहीं से चुन लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के पत्थर रहते हैं, तो ये शैतान समझ के बहुत बड़े बड़े साइज़ के पत्थर भी नहीं लेने, तो बिल्कुल छोटे छोटे जो चने के दाने के बराबर हो, जैसे ये बिल्कुल इस तरह से पत्थर आप उठा सकते हैं। तो शैतान की शामत लाने के लिए मैंने ये सारी कंकरियाँ इकट्ठी कर ली हैं, और इसी तरह बाकी लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं। उस कंपाउंड से गिरना चाहिए। ओके जी, तो रात के तकरीबन 3:15 बजे का वक्त है। वॉशरूम्स के सामने बिल्कुल पब्लिक बैठी हुई है और हम भी इसी पब्लिक का हिस्सा हैं, लेकिन थोड़ा सा बस हट के हमने अपना अरेंज किया। और यहाँ पे रहना या लेटना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़मीन इस तरह की है, बजरी है, बजरी, और यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ इस किस्म की अपनी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। कुछ नरम सा हम अपने साथ ख़रीद के ले आए थे। कुछ देर सुन्नत नबी के मुताबिक आराम करने के बाद हम सुबह होते ही जमरात की जानिब रवाना हुए, जहां शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। ये अमल 2 मरतबा दोहराना होगा। पहली मरतबा आज एहराम की हालत में सिर्फ एक शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जबकि दूसरी मरतबा एहराम की पाबंदी के बगैर कल यानी कुर्बानी के बाद ये अमल 3 शैतानों को कंकरियां मारकर दोहराया जाएगा। मुज़दलिफ़ा से जमरात तक के सफ़र का अंदाज़ा नहीं था। यह सारा सफ़र पैदल किया, जिसमें रश के बायस कुछ घंटे लगे। इस दौरान हज में होने वाली मुशक्क़त का एहसास हो रहा था। लेकिन हज जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी जैसी खुशी इन एहसासात पर गालिब आ रही थी।
काफ़ी देर पैदल चलने के बाद बिलाखिर हम जमरात पहुंच गए। जहां शैतान को कंकरियां मारने का अमल मुकम्मल किया। और फौरी कुर्बानी के लिए मुकामी अफराद को इजाज़त दी। कुर्बानी होते ही हम पर एहराम की पाबंदी ख़त्म हो गई। अपने होटल पहुंचकर आराम से पहले अभी बहुत सारे मरहले बाकी थे, जिनमें से सबसे अहम था तवाफ़े ज़ियारा यानी काबे का तवाफ़। ये हज का अहम रुकन है। इसके बगैर हज की तैयारी मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा जमरात से पैदल ही हरम के लिए रवाना हुए। इसमें भी काफ़ी वक्त लग गया। हरम पहुंचते ही तवाफ़े ज़ियारा का अमल मुकम्मल किया। शदीद रश के बाइस यहाँ भी वक्त काफ़ी ज़्यादा लगा। हमारा हज मुकम्मल हो चुका था। थके टूटे जिस्मों में मज़ीद पैदल चलने की जान बाकी नहीं थी, लेकिन अभी भी कुछ अहम अरकान बाकी थे, जिसके लिए हमें यहीं से होटल जाने की बजाय मीना की वादी में वापस लौटना था, जहां एक रात क़याम के बाद सुबह तमाम शैतान को फिर कंकरियां मारना थीं। हम मीना के कैंप्स में वापस लौट चुके हैं। अब कुछ देर आराम करने के बाद सुबह फिर शयातीन को कंकरियां मारने जमरात के लिए रवाना होंगे।